अस्सलाम वालेकुम। आज है कैनवा का लेक्चर नंबर 2। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ और वो है टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट हमने कैसे बनाना है, ठीक है। टेक्स्ट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। अगर आप तवज्जो के साथ इसको सीख लें, ठीक है, तो आपके लिए ये टेक्स्ट बनाना बहुत आसान काम है। और अगर आप टेक्स्ट को सेट करना, उसकी अलाइनमेंट को सेट करना सीख जाते हैं ना, तो आपके लिए वेबसाइट में जो टेक्स्ट लगाया जाता है ना, तो उसकी अलाइनमेंट को भी सेट करना, उसके पॉइंट्स को सेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐड पेज करती हूँ। मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऊपर शेप्स बनाना सिखाई थी, ठीक है। अब जो दूसरा लेक्चर है इसमें मैंने आपको टेक्स्ट लगाना सिखाना है। अब आपने, पहले हमने एलिमेंट्स पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 60% जो है ना हमारा एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और 20% हमारा 30% हमारा टेक्स्ट का यूज होता है। अब टेक्स्ट मैंने ये उठाया, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज होती है ना, हर चीज का एक डिफरेंट बार ओपन होकर आती है। जैसे यहाँ पे हमने जब एलिमेंट्स पढ़े थे तो एक डिफरेंट बार ओपन होकर आई थी। अब टेक्स्ट के ऊपर भी एक डिफरेंट बार ओपन होकर आई है। अब इस बार को आपने समझना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं ना, ये फॉन्ट है, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखें, ठीक है, कि ये फॉन्ट है। तो अब इस फॉन्ट पे जो है ना, यहाँ से हमने जो फॉन्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं वो पॉपिन हो गया, अराइमो हो गया, एंटन हो गया, विवास हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं कैनवा साइंस में। इससे ज्यादा जो है ना, और भी बहुत अच्छे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये अपलोड्स फॉन्ट का ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है ना। आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे की तरफ जब जाएंगे, तो अपलोडेड फॉन्ट्स में ना, यहाँ पे आप लोगों को उर्दू फॉन्ट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। उर्दू फॉन्ट्स कौन से होते हैं आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अल मजीद, ठीक है ना, अल कलम, अलविन नस्तलीक, असलम, बम्बे ब्लैक, ठीक है। ये आपको नाम पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी फॉन्ट्स हैं और ये उर्दू के फॉन्ट्स हैं, ठीक है ना। ये अपलोड्स हमने खुद करवाए हुए हैं, ठीक है। ये फॉन्ट्स हो गए हैं। आपने ये फॉन्ट्स जो है ना उर्दू के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब हमने जो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ वो पॉपिन फॉन्ट है, ठीक है। अब ये पॉपिन फॉन्ट आ गया। अब जो दूसरी चीज है वो है टेक्स्ट को सेट करना। अब एक हेडिंग है हमारे पास। अगर मेरा डिजाइन बन रहा है सेंटर में, ठीक है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट को सेंटर में रखूंगी, ठीक है। अगर मैंने डिजाइन बनाया है लेफ्ट राइट साइड पे, तो मैं अलाइनमेंट ये इसकी लेफ्ट साइड पे कर दूंगी। अब मैंने डिजाइन बनाया है, मैं आपको कोई डिजाइन भी उठा लेती हूँ। अब ये मैंने उठाया, बस यहाँ पे। अब जैसे मेरा ये कुछ डिजाइन है, अब यहाँ पे कोई इमेज लगा दें, कोई लड़के की तस्वीर लगा दें या कुछ भी लगा दें आप। टेक्स्ट मेरा इस साइड पे बन रहा है, ठीक है, तो मैंने अलाइनमेंट फौरन इस साइड वाली कर दी है। अगर मैंने डिजाइन बनाना है इस साइड पे, तो मेरी अलाइनमेंट आपने इसको इस तरह से सेट नहीं करना, ठीक है। आपने अलाइनमेंट को इसी तरह से लेकर आना है। यहाँ पे लाने के बाद आपने इसकी अलाइनमेंट को यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसका जो साइज होता है ना, जो हेडिंग का जो साइज होता है, ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जो हम अगर टेक्स्ट कम हो तो हम अपनी मर्जी से उसका उसका साइज जो है ना बड़ा भी कर सकते हैं। अगर छोटा है तो फिर थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमने नीचे पैराग्राफ लगाना होता है या नीचे फीचर्स लगाने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने नीचे फीचर लगाने हैं, तो उसका जो साइज है ना वो आपका 18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 हमने, हमारा साइज इतना बड़ा हो कि हमारे क्लाइंट को पढ़ने में आसानी भी लगे, ठीक है ना। ये ना हो कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाए। आप इसको 18 पे ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आई। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ 18 ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसके दरमियान में जब क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ से देखिए मैंने वापस इसको 32 पे कर दिया है। आप वापस इसको 18 पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, ये है कलर्स का। यहाँ से आप इससे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने ब्लू कलर कर दिया, या मैं साथ कलर जो है ना ये मैंने कर दिया है बादामी कलर सा है, ठीक है ना, ये कलर कर दिया। अब ये चीज आ गई है हमारे पास। अब जो दूसरी चीज है, जो पैराग्राफ होता है ना, ये फीचर्स होते हैं, उनका कलर जो है ना आप लोगों ने या तो व्हाइट रखना है या फिर ब्लैक रखना है। अगर बैकग्राउंड है डार्क कलर का, तो आपने जो पैराग्राफ है, जो फीचर्स हैं पैराग्राफ, हेडिंग का कलर नहीं मैं कह रही हूँ,
पैराग्राफ या फीचर्स का कलर जो आए वो आपने व्हाइट या ब्लैक रखना है, इसके अलावा कोई और कलर नहीं रखना, ठीक है। अगर हो जाती है हेडिंग, वो आप अपने थीम के मुताबिक रख सकते हैं कि जो थीम आपकी चल रही है, जैसे इसकी ब्लू चल रही है तो मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया, इसको बोल्ड करना है तो मैंने यहाँ से इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको सेट करना है। ये जो कलर है ये आप लोगों ने या तो व्हाइट रखना है या फिर ब्लैक रखना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्रेडियंट बनाना, वैसे तो मैं ग्रेडियंट नहीं बनाती होती, मुझे पसंद नहीं है इतना ज्यादा, तो लेकिन आप इसको ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके प्लस के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपने इस ग्रेडियंट कलर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अब एक कलर तो मेरे पास ब्लू है, दूसरा मैं ब्लैक करना चाहती हूँ। आपने यहाँ पे जाना है, इस हिस्से को बिल्कुल ब्लैक वाले हिस्से पे ले आए आप, ठीक है। और देखें ब्लैक का जो कोड होता है वो 0000 होता है, जहां तक उसने चलना होता है। अब ये दो कलर्स में हो गया है, ठीक है। अगर आप ब्लू को रेड कलर कर, अब इसमें ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको रेड कलर करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब ये मैंने रेड कर दिया, ठीक है। रेड जो मैंने किया, अब इसको जो क्या करना है, इसको बढ़ा दें आप। ये देखिए ऊपर ग्रेडियंट कलर शो होना शुरू हो गया है, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट बना, अब इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं आप। ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, या आपकी मर्जी है। आप इसको, अच्छा, इसके तीन कलर्स भी कर सकते हैं आप, इसमें ऐड करते रहें कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, और इसको चेंज भी करते रहें। इसका कलर आप ब्लू कर दें, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ, वो देखिए ब्लू हो गया। अंदर का कलर मैं आपको वैसे ही करके दिखा रही हूँ, आप लोगों ने करना नहीं है, आप लोगों को पता चल जाए कि ये होगा कैसे। और ये येलो करना चाहती हूँ, ये मैंने ये कर दिया, ये देखिए ये इस तरह से कलर बन गया, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब मेरे पास आ जाता है पॉइंट्स। अब जो है ना, कहाँ पे गया है बच्चों का, जैसे ये समझे, ये ना ही समझे, ये सही नहीं बना हुआ, ये जो चीज है, ठीक है ना, ये पॉइंट्स टाइप आ जाती है। तो आप लोगों ने इसको कैसे बनाना है, तो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने समझे कि मेरा एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल करनी है, सर्विसेज के नेम लगाने हैं। मैं क्या करती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। एंटर दबाकर, ठीक है, एंटर दबाकर आपने आना है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, एसईओ को आपने कैपिटल में लिखना है, एसईओ और गूगल माई बिजनेस, ऐसे, ठीक है। अब ये मेरे पास मैंने एंटर दबा दबा कर किया है, ठीक है। ये एक ही टेक्स्ट है, ये सारे टेक्स्ट नहीं मैंने उठाए हुए, ठीक है ना, ये एक ही टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट का आपने क्या करना है, अब मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ये मैं इस टी के ऑप्शन पे गई, ठीक है ना। इस टी के ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने इसके अंदर स्पेस को बढ़ा दिया, ठीक है। ये लाइन स्पेस को, लेटर स्पेस को नहीं, अगर आप लेटर स्पेस को बढ़ाएंगे तो इस तरह से भर जाएगा, आप इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको आप 0 पे कर दें जहां पे ये पहले था। अब इसको मैंने बढ़ाया, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया। अब इसके बाद इसके गिर्द मैंने वो लगाने हैं डॉट। जब मैंने डॉट लगाने लगी तो ये डॉट इस साइड पे आ गए। तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा कंट्रोल ए करें। ये जो ये बनी हुई है ना, ये एक ऑप्शन आता होता है, चले अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे देखती हूँ कि उन्होंने ऑप्शन को कहीं गए गायब तो नहीं कर दिया, वो इधर उधर हो गया। उसके इसके साथ ना एक लाइन बनी हुई आती है, ठीक है। इसी के साथ ही ये मेरी अभी नहीं आ रही तो मैं आपको बाद में बता दूंगी वो, ठीक है ना। इसी के साथ एक लाइन बनी हुई आगे, अगर आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डॉट इस साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। यहां से हटकर इस साइड पे आ जाएंगे, पहले ये इस साइड पे थे, ठीक है, अब वो इस साइड पे आ जाएंगे। ये आपने इस डॉट को आपने देख लेना है, ठीक है। अब
ये चीज आ गई, यानी कि आपने ये सारी चीजें जो है ना एक ही टेक्स्ट में बनानी है बार बार, क्योंकि हमने आपने सिर्फ एक पोस्टर डिजाइन नहीं करनी ना, आपने बहुत सारी पोस्टर डिजाइन करनी है। जब आप बहुत सारी पोस्टर डिजाइन करने बैठेंगे ना, तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है ना एक एक पोस्ट पे एक एक घंटा लगाएं। आपने एक घंटे में 5-6 पोस्टर डिजाइन करनी होती है, इसलिए आप लोग अपने लिए आसानियां करें। जो मुख्तसर चीजें होती है ना, उनको जल्दी से कर लिया करें बस। अब जो चीज है पैराग्राफ, अब मैंने उठाया है एक टेक्स्ट नीचे से, ये वाला, ये आ गया फीचर्स वाला टाइप, ठीक है। अब दूसरा मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ लगा लेते हैं। ठीक है, समझेगा यही पैराग्राफ है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या लिखना है यहाँ पे, तो मैंने इसको एंटर दबा के इसी को पैराग्राफ बना लिया। ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट आपने फौरन कंट्रोल A करना है। ठीक है, अलाइनमेंट को फौरन लेफ्ट साइड वाली कर देनी है। जब आप लेफ्ट साइड वाली करेंगे तो इसका साइज जो है ना यहाँ से छोटा करना है और 18 पे ले जाके रोक देना है। ठीक है ना, और इसका जो फॉन्ट है वो आपने पॉपिन रख देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉन्ट्स है ना, हमने एक दो, ज्यादा से ज्यादा दो फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो हमने जो है ना 3 फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एक हेडिंग, एक फॉन्ट की दूसरी हेडिंग, दूसरे फॉन्ट की तीसरी हेडिंग, तीसरे फॉन्ट की फिर आके नीचे वाला चौथा फॉन्ट आ गया, तो 4-5 फॉन्ट्स यूज नहीं करने। हमने एक ब्रांड के लिए एक स्पेसिफिक फॉन्ट्स रखने होते हैं कि उसी उन्हीं फॉन्ट्स में ही हमारी तमाम पोस्टर डिजाइन हो। ठीक है, अब ये आ गए। अब नीचे हमें यहाँ पे कुछ चीज लगा देनी, ये आ गया हमारा पोस्ट का डिजाइन। अब आता है फुटर, कि हमने फुटर कैसे बनाना है। अब इसको छोड़ती हूँ मैं, फुटर बनाने का तरीका बताती हूँ। फुटर क्या होता है, पोस्ट का नीचे वाला हिस्सा जिसमें हमने मोबाइल आइकन वगैरह लगाने होते हैं। ठीक है, अब मैंने उसको यहाँ पे, ये मैंने शेप ली, जो मैंने शेप आपको आप लोगों को कल बताई थी, वही शेप यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक शेप ली स्क्वायर वाली, और यहाँ पे इसको रख दिया। रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक सर्कल सर्कल उठाया। अब सर्कल यहाँ पे लिख के मैं सर्च करूंगी, मैंने शेप वाला सर्कल नहीं उठाना। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि शेप वाला सर्कल मैं क्यों नहीं यूज कर रही। अब यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स पे गई और ग्राफिक्स वाला मैंने सर्कल उठा लिया। ठीक है, अब मैं शेप्स पे गई और मैंने यहाँ से शेप वाला सर्कल उठाया। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर मेरे पास से बाई चांस यहाँ से इस जगह से भर जाए ना, तो ये सर्कल की शेप खराब हो जाएगी। मैं इसको जितना मर्जी सेट कर लूं फिर, या ऐसे कर लूं, तो ये मेरा सर्कल सही बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चारों कानों कॉर्नर की तरफ से छोटा बड़ा नहीं होता, ये यहाँ से भी छोटा बड़ा ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। इसलिए, लेकिन जो ग्राफिक वाला सर्कल होता है वो सिर्फ कॉर्नर से पकड़ कर होगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इससे कोई निशान नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ से बढ़ा सके। इसको मैंने छोटा किया। ठीक है, और इसका मैंने, इसको मैं वाइट कर देती हूँ। वाइट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब मैंने कोई जितने भी आइकन लगाने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लगाना है, फेसबुक का लगाना है। ठीक है ना, ये मैंने सारे आइकन जो लगाने हैं मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे काल, ठीक है ना, आपने ग्राफिक्स पे जाना है। ठीक है, ग्राफिक्स पे जाए आप, ये काल वाला पहले वाला ही उठा लें। अच्छा, जो थिक हो ना, अगर या तो आप सारे लाइट वाले यूज करें। लाइट वाला कौन सा होता है, ये लाइट वाला है और ये थिक वाला है। ठीक है ना, या तो सारे लाइट, अगर आप आइकन लगा रहे हैं तो लाइट लगाया है ना, तो सारे लाइट वाले लगाएं। अगर एक थिक लगा दिए एक लाइट लगा दिए तो वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अब मैंने ये थिक वाला उठाया और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबसाइट का, वेबसाइट आइकन। ठीक है, ग्राफिक्स पे गई और यहाँ से भी मैंने एक थिक वाला उठा लेना है। ठीक है, ये मैंने उठाया, इसको छोटा किया।
इसको यहाँ पे लगा दें। अब मैंने क्या उठाना है, फेसबुक का। फेसबुक का मैं खाली एफ उठा लेती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ज़ूम किया हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरी थोड़ी आँखों का मसला भी है, इसलिए मुझे चीज़ें नज़र नहीं आती, तो मैं यहाँ से ज़ूम करती रहती हूँ चीज़ को सेट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये। अब इसका कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ, कि मैंने ब्लैक रखा हुआ है ऊपर, तो इसको भी ब्लैक ही कर देते हैं। इसको भी ऐसे करते हैं। अब इंस्टाग्राम को उठा लें आप, इसी तरह से सारे आपको मिलते जाएंगे। ये इंस्टाग्राम का आया पड़ा है, ऐसे ही आपको लिंक्डइन का मिल जाएगा। और इसका कलर आप ब्लैक कर दें, और इसको भी सेट कर दें, ठीक है। और इसी तरह से लिंक्डइन का जो आई एन होता है ना, ये मैं वैसे खुद ही बना लेती हूँ, वैसे बना के दिखा देती हूँ आप, क्योंकि आई एन लगा हुआ होता है अकेला। ये मैंने यहाँ पे आई एन लगाया, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये लिंक्डइन का हो गया। इस तरह से आपने आइकन बना लेने हैं, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे से सेट करना है। अब टेक्स्ट की हेडिंग जो है ना, वो कैसे बनानी है, जैसे हमारे पास तीन चार लेटर्स आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको मैंने कम किया। अब इसके दरमियान में लाइन, ये जो टी है, इस टी से आपने क्या करना है, ये जो लाइन स्पेस है ना, इसकी कम, ये कम करनी है, कि उसकी हमने बढ़ाई थी, ठीक है ना। अब मैं कम कर रही हूँ। कम करने के बाद इसके गिर स्पेस आ रही है, देखिए हमारी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी अगर ये स्पेस खत्म ना की मैंने, ठीक है ना। इस स्पेस को मैंने खत्म किया। अब इसका कलर जो है ना, मैं पहले सॉलिड कलर करती हूँ, ये मुझे कलरफुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने इसका कलर जो है ना एक ही कर दिया, ये ब्लू वाला, ठीक है। ये ब्लू कलर किया। अब इसका ये वाला जो कलर है, या अंदर का कलर जो है ना, वो मैं ब्लैक करना चाहती हूँ, वो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग बना लेना, ठीक है। इसके नीचे ये टेक्स्ट आ जाएगा आपका, आपने जो चीज लगानी है वो ऐसे लगती रहेगी। और तीसरा ये जो है ना, एलिमेंट्स में नहीं, शेप्स पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप लिख के शेप लिख के सर्च करें, ठीक है। शेप्स लाइन जो होगी ना, ये सी आर करके देखिए, यहाँ पे शेप लाइन आ रही है। यहाँ पे लाइन लिख के सर्च करें, ठीक है। जो शेप वाली लाइन होगी ना, आपने वो लाइन उठानी है। मैंने ये लाइन उठाई, ठीक है। अब हर, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए डिफरेंट बार ओपन होकर आई, इसके लिए डिफरेंट बार ओपन हुई है, और इसके लिए, इसके लिए डिफरेंट बार ओपन हो रही है, ठीक है ना। हर चीज के लिए एक डिफरेंट बार ओपन होती है। आपने इस लाइन को समझना है कि ये लाइन है किस चीज के लिए। आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, इस पे यहाँ पे जाएंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए बारीक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये देखिए ये राउंड हो चुका है, ठीक है ना। इसको राउंड नहीं करना चाहते तो ना करें आप, ठीक है। अब इसके, इसमें जो है ना, ये लाइंस बनना शुरू हो गई हैं। इस पे क्लिक किया था मैंने, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो बारीक हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डॉट टाइप हो जाएगी, ठीक है। अब इसके इसके एक साइड पे आप एरो लगाना चाहते हैं, ये देखिए एरो लग गया है, ठीक है। आप इसको दोबारा सिलेक्ट करें, इसके इस साइड पे एरो लगाना चाहते हैं, तो इस साइड पे एरो लग जाएगा, ये देखिए।
साइड में लगती है। अब इसको जो है ना, आपने यहाँ से जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपने ये एलबोर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, इस पे क्लिक कर लिया आप। देखें, ये आपकी मर्जी के मुताबिक घूमेगा। ये देखिए, थी ये लाइन, लाइन का बना क्या दिया हमने। अब मैं लेती हूँ इसका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसको, इसका नीचे वाला ऑप्शन यूज करती हूँ, ये कर्व वाला। ठीक है, इस कर्व वाले ऑप्शन को देखें आप, ये किसका क्या बन जाता है। इसको अपनी मर्जी के साथ आप घुमा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आप खत्म भी कर सकते हैं, ये जो एरो बने हुए आ रहे हैं ना, इनको आप खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास असाइनमेंट जो मिलेगी ना, उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है ना, इसको आप बढ़ा दें, ये बढ़ भी गया। अब इसकी लाइन लगाना चाहते हैं, लाइन लगा दें। इसको लाइन नहीं ऐसे करना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ऐसे करते हैं। ठीक है, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका कर्व भी कर सकते हैं, या इसको हल्का सा भी कर सकते हैं। जो असाइनमेंट होंगी आपकी उसमें आ सकते हैं ये एरो वगैरह, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। आज के लिए इतना काफी है, वरना आप लोगों ने टेक्स्ट की प्रैक्टिस नहीं करी। कल हम इंशाल्लाह आइकन के ऊपर टेक्स्ट लगाना सीखेंगे।